जी की दाढ़ी कैसे बढ़ी। इनके मुख्यमंत्री गुजरात में भाषणों में राहुल जी की दाढ़ी पे बात करते रहे, इस पे बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब की थाली में निवाला नहीं, इस सब पे बात नहीं करेंगे। फिर ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी के साथ तो फला चल रहे थे, फला चल रहे थे, फला चल रहे थे। इनके पास गिनाने के लिए क्या है, राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ी महंगी है, भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट होती है। इनके पास गिनाने के लिए क्या है, राहुल गांधी जी का ट्राउजर, राहुल गांधी जी की दाढ़ी, राहुल गांधी जी का टी शर्ट। मसला जानते हैं क्या, इसकी बुनियाद में क्या है। राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ दूरगामी, ये कह रहे हैं राहुल जी की बड़ी दूरदृष्टि, हाँ बहुत दूरदृष्टि है। इस बार सच में बहुत दूरदृष्टि के साथ राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। राहुल जी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो राहुल गांधी जी नफरत कम करने के मिशन पे निकले हैं, डर कम करने के मिशन पे निकले हैं लोगों के। और मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूं, मैं लगातार पैदल चला हूं। मैं तो सुधांशु जी को भी आमंत्रण दूंगा कि आइए, ये कितनी निश्चल यात्रा है, मोहब्बत से भारत को जोड़ने की यात्रा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, 90 साल की, 80 साल की बुजुर्ग माएं आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। वोटों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कन्वर्ट होगा, कब होगा? कन्वर्ट होगा, एक परिणाम आया है, अभी और आगे राज्यों के चुनाव है, नीचे लोकसभा का चुनाव पहुंचे ही नहीं इतना जल्दी में। बीजेपी को लोग इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है, इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। और देखिए, ये राहुल जी को गुजरात बुलाने के लिए परेशान थे, हिमाचल बुलाने के लिए परेशान। अच्छा, राहुल जी को ये कुछ मानेंगे भी नहीं, फिर बुलाने के लिए परेशान क्यों रहते हैं? मैंने ये सवाल कहते हैं शहजादा राजकुमार है वो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा पार्टी। एक शहजादा, एक राजकुमार आपके शब्दों में, तथाकथित शब्दों में, पिछले 90 दिन से ज्यादा 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। सिर्फ एक सूत्र है उसका, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसमें बुरा क्या है? जब भारत जुड़ने की बात आती है तो बुरा क्यों लगने लगता है इनको? डर गई है। देखिए बताता हूँ, पहली बात तो मैं इनकी एक बात के लिए तारीफ करूंगा, जो दाढ़ी वाली बात थी, अब इनके मुंह से निकल गया कि वो भी शायद मोदी जी को देखकर, मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने कर लिया है। यानी पहले तो सरकार गई मोदी जी की वजह से, फिर पार्टी का नेतृत्व गया, अब शायद ये भी करना पड़ गया जो इनके वाक्य से ये दिखाई पड़ा। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा है, और इसके लिए तो वो 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। मगर हुआ क्या है, अरे जनाब, ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, जिस रास्ते पे आप कह रहे हैं कि नफरत की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, हिंदुत्व के खिलाफ आप चलते रहे और कहां पहुंचे हैं, इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब इसे अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं, हाँ चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली चला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी? वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? आज राहुल जी यात्रा पे निकले तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यात्रा करने से वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? 2024 के जो हर जालिम है, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 2024 के इलेक्शन से पहले 13,000